एवरीवन, अभी हम लोग हैं यहाँ पे उत्तराखंड में, इसको बोलते हैं देवभूमि। तो सबसे पहले नमस्ते। और ऋषिकेश से मैं आपको केदारनाथ तक का भी पूरा रोड दिखाऊंगा और जर्नी दिखाऊंगा कैसे कंप्लीट करना है करके जर्नी एकदम चीपेस्ट वे में और एकदम सही। तो मेरे साथ मेरे 3 दोस्त लोग हैं और तो 4 लोग हैं टोटल। तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग शेयरिंग करके या जैसा हो सकता है वैसा जाएंगे बस। तो हम लोग बस लेने ही जा रहे थे। तो अभी सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि हम हॉस्टल से उतर के हम गए बस स्टॉप की तरफ जा रहे थे चल के। तो हमें एक गाड़ी वाला मिल गया जो यहाँ पे रूट्स है वो डिवाइडेड है। तो मेन जो रास्ता है यहाँ से स्टार्ट करने के ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक जाना पड़ता है। मतलब बस का रूट जो है वो रुद्रप्रयाग से अगर डायरेक्ट बस लोगे तो डायरेक्ट बस चली जाएगी। अगर आपको ब्रेक करके जाना है जर्नी तो आप शेयरिंग कार हमें मिली, वो भी शेयरिंग जा रही थी। तो हम लोग 4 ही लोग थे तो हम लोग ने बैठ गए। हम वहाँ पे 300 रुपये हम लोग ने उनको बार्गेन किया। तो हमको पड़ा पूरा समझ लो 4 लोगों के लिए 1200, जो कि जीप में भी 350 पड़ता है। तो अभी हम लोग यहाँ से रुद्रप्रयाग की तरफ जाएंगे। हर हर महादेव। तो दोस्तों हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। तो ऋषिकेश से सोनप्रयाग की जो यात्रा है वो हमने शेयरिंग करके जीप से की है और फिर बस भी लिया हमने। तो आपको बताता हूँ कि चलो कितना किराया लगता है वहाँ तक पहुँचने का। तो ऋषिकेश से हमें रुद्रप्रयाग जो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, तो वो रास्ते में पड़ती है। तो ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग की हमें जो शेयरिंग मिली वो 300 रुपये की मिली। बट नॉर्मली जो आपको जीप मिलती है शेयरिंग बस स्टैंड से वो आपको 350 रुपये लेती है। तो एक आदमी का किराया 350 रुपये है रुद्रप्रयाग पहुँचने के लिए। अगर आप बस से आते हो तो बस का किराया जो है वो 310 है। वो आपको डायरेक्ट ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक की मिल जाएगी, गवर्नमेंट की जो बसेस है। बीच में आपको रास्ते थोड़े ख़राब आएंगे क्योंकि बहुत काम चालू है, तो इसीलिए आपको ऐसे रास्ते दिखेंगे। और थोड़े से जल्दी निकलना, क्योंकि अगर जल्दी नहीं निकले तो कभी कभी शिवपुरी में आपको ट्रैफिक भी मिलता है। तो थोड़ा जल्दी ही निकलने की ट्राई करना। अगर बस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो 4:30 बजे बस लेनी पड़ेगी। अगर शेयरिंग करके जाना है तो भी आप जल्दी जाना मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ये जो स्पॉट है, इस स्पॉट से आपको रिवर राफ्टिंग करने के लिए मिल जाएगा जिसका नाम है शिवपुरी। यहाँ से 9 किलोमीटर का जो रिवर राफ्टिंग होता है रिवर गंगा में। आगे अभी जो स्पॉट आने वाला है वो है देवप्रयाग। तो मुझे शिवपुरी से देवप्रयाग का रास्ता काफ़ी अच्छा लगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बीच बीच में पत्थर टूट रहे थे, जेसीबी था, आपको जगह जगह पे यहाँ पे जेसीबी देखने मिलेगा। तो बहुत काम चालू है और बहुत फास्ट काम चालू है। तो आने वाले 3-4 साल में अच्छा हो जाएगा ये रोड, ऐसा उम्मीद करता हूँ। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा अगर स्क्रीन थोड़ा आपको कभी कभी आपको धूल मट्टी दिख रही हो, क्योंकि ये जो है जो गाड़ी का जो कांच था वही थोड़ा ख़राब था और ऊपर से उसके ऊपर धूल मिट्टी ज़्यादा, तो इसके वजह से आपको ये सब जगह मिलेगा। अब गाड़ी में बस में कहाँ पे भी ट्रैवल करो तो थोड़ा बीच में क्लीन कर देना। ये जो है मुझे पहला पेट्रोल पंप दिखा 70 किलोमीटर के बाद ऋषिकेश के बाद। तो जो गाड़ी से ट्रैवल कर रहे तो ज़रा ध्यान देना यहाँ पे देवप्रयाग आने के पहले। ये अभी आपको देवप्रयाग संगम, यहाँ पे राइट साइड पे नीचे देवप्रयाग संगम है। संगम मीन्स अलकनंदा और भगीरथ जो नदी है उनका संगम होता है यहाँ पे। तो उसे प्रयाग बोला जाता है जो नदियों का संगम होता है। तो ऐसे 5 प्रयाग है टोटल, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो ये देवप्रयाग था। अभी आगे जो आएगा वो है श्रीनगर। ये वो श्रीनगर है, जम्मू एंड कश्मीर वाला जो श्रीनगर है वो नहीं है दोस्तों। ये पौड़ी गढ़वाल का जो डिस्ट्रिक्ट का श्रीनगर है जहाँ पे म्यूनसिपैलिटी है और एक वन ऑफ द लार्जेस्ट टाउन है उत्तराखंड का।
तो श्रीनगर से अब रुद्रप्रयाग जो सफ़र है वो 33 किलोमीटर का है। तो ये भी रास्ता ओके था, मतलब इतना भी ख़राब नहीं और नहीं, क्योंकि काम तो चालू है सब जगह। ये रास्ते आने के बाद आपको एक ध्यान देना है कि देखो दो रास्ते जाते हैं, एक तो राइट और एक लेफ़्ट। राइट वाला जो ऊपर गया गाड़ी सीधा वो आपको बद्रीनाथ पहुंचाएगा, और जो लेफ़्ट में जो नीचे जा रहा है वो आपको केदारनाथ की तरफ पहुंचाएगा। तो हमें सोनप्रयाग जाना है, जो आखिरी डेस्टिनेशन है केदारनाथ जाने का, तो हम उस तरफ ही जाएंगे। तो ये पॉइंट याद रखना। कभी कभी आपको शेयरिंग वाला यहाँ ही उतारेगा, क्योंकि यहाँ पे जो जीप दिख रही है यहाँ से आगे का शेयरिंग भी जाता है। तो आपको यहाँ तक सफ़र करने के लिए 5 घंटे लगेंगे, 5 से 5.5 घंटे, डिपेंड अपॉन द ट्रैफिक। हाय गाइस, अभी हम लोग को शेयरिंग कैब वाला ने यहाँ पे छोड़ा है रुद्रप्रयाग। ये रुद्रप्रयाग है, देख सकते हो। ये बहुत मेजर डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली सब मिल जाएगा, मतलब जो भी है खाने पीने का। और ये तो हम लोग ने तो यहाँ पे खाया अभी गढ़वाल होटल एंड रेस्टोरेंट पे। खाना अच्छा था, दाल राइस और तड़का करके खा लिया। यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे, यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। एक तो बद्रीनाथ के लिए, तो पहले ही ये थोड़ा 3 किलोमीटर पहले। अगर आपको बद्रीनाथ जाना है तो यहाँ से इसके पहले से एक रास्ता कटता है, वो जाना पड़ेगा। और अभी हम लोग यहाँ पे शेयरिंग या बस देखेंगे, यहाँ पे बस भी है, तो बस या तो शेयरिंग में जहाँ तक आगे जा सके। तो अभी हमारा टारगेट है गुप्तकाशी। डायरेक्ट मिला तो डायरेक्ट जाएंगे, या तो गुप्तकाशी तक मिला था शेयरिंग तो शेयरिंग। तो आपको आगे की वीडियो उसके हिसाब से दिखाता हूँ मैं, ठीक है। दोस्तों, हमने मस्त खाना खाने के बाद हमने वहाँ पे वेट किया 5 मिनट, और हमें पता चला कि जो हमारी बस सुबह मिस हो गई थी वही बस आ रही है। तो वो बस में हम चढ़ गए। उसका जो किराया था वो 100 रुपये था, वो हमें डायरेक्ट सोनप्रयाग छोड़ दिया। अगर आपको जीप से आना है तो वहाँ पे जीप भी था, जो ऑलरेडी फुल नहीं हुआ था, थोड़ा टाइम लगने वाला था, इसीलिए हमने वो चुना नहीं। क्योंकि उसका किराया भी उसने हमें बोला कि आपको कुछ 100 रुपये ही लगेंगे, बट आपको वो सोनप्रयाग तक नहीं छोड़ेगा, वो आपको गुप्तकाशी तक छोड़ेगा। तो ये गुप्तकाशी तक पहुंचने के लिए 3 घंटे लगने वाले थे। अगस्त्यमुनि जाने के बाद आपका रास्ता बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो अगस्त्यमुनि के बाद आपको बहुत धूल मिट्टी दिखेगी, तो आप मास्क या कुछ कपड़े से आपका मुंह ढक लेना, क्योंकि अगर आप बस में हो तो काफ़ी पूरे आप काले काले हो जाओगे। धूल मिट्टी देखो और रोड देखो कैसा है। तो ये बहुत काम चल रहा है, तो इसीलिए संभल कर, क्योंकि ब्रीदिंग में किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, बच्चे बूढ़ों को, तो थोड़ा प्रिकॉशन ले लीजिए। हमें रजिस्ट्रेशन करना था बहुत लोगों को जो बस के अंदर बैठे थे, इसीलिए रजिस्ट्रेशन का ऑफिस कुछ 6 बजे बंद होता है। इसीलिए ड्राइवर ने गुप्तकाशी में ज़्यादा देर तक गाड़ी नहीं रुकाया, जस्ट 3 मिनट में निकल गए, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला चलो निकल लो, किसी को भी काम नहीं था रुकना। ये और एक पेट्रोल पंप दिखा मुझे राइट में, इंडियन ऑयल का, ये गुप्तकाशी में, तो इसे भी ध्यान देना। और हम निकल गए, हम गुप्तकाशी में रुके नहीं ज़्यादा। तो अगर आप शेयरिंग से आओगे तो आपको गुप्तकाशी छोड़ेंगे।
गुप्तकाशी से सोनप्रयाग तक का जो आपको शेयरिंग जीप मिलेगा उसका किराया है 150 रुपये। तो वो भी आपको लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे लग जाएंगे। ये जो जगह है दोस्तों, इसका नाम है फाटा। यहाँ से ही आपको हेलीकॉप्टर की जो राइड है वो मिल जाएगी केदारनाथ तक की। आपको केदारनाथ जाके रिटर्न आना है यहाँ तक, तो आपको पर पर्सन कुछ 8000 रुपीज़ होता है सीज़न के टाइम पे। नॉर्मल अक्टूबर और सितंबर में कम से कम 4,500 या 5,000 तक होता है, बट सीज़न के टाइम पे आपको 8,000 देना पड़ता है रिटर्न किराया, और वो 2-3 घंटे भी देते हैं आपको। तो दोस्तों, फाटा से सोनप्रयाग का जो किलोमीटर है वो 13 किलोमीटर है, और रोड काफ़ी ख़राब था, काफ़ी कोई जगह अच्छा था। तो संभल कर गाड़ी चलाइए, और अगर आ रहे हो गाड़ी से तो, वरना तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पे लोकल ही ट्रैवल करिए।